पाकिस्तान की अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 29 खारजी जहनुम वासिल वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक कहते हैं पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी बड़ी फिजाई कार्रवाइयाँ की गई। जमातुल हुरार और फितना अल खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पख्तिका और कन्नड़ में फिजाई कार्रवाई में 25 दहशतगर्द मारे गए। 3 मराकज़ तबाह। बाजोड़ में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहनुम वासिल हुए। ऑपरेशन में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जिबल हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया गया, जखीरा किया गया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी तबाह कर दिया गया। ISPR का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाहा, ताहम शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान मंगल को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए। अपने हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक फ़रीक़ैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। दोहा में अपने हुर्मुज़ समेत दीगर अहम उमूर पर बात की जाएगी। इससे पहले ईरानी आला अहदेदार का कहना था हालिया अमरीकी हमलों और मुफाहमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इत्तवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। खलीज में बहरी आमदरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। अपना हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी हमले अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। अपना हुर्मुज़ ईरानी हुकूमत के कंट्रोल में है। ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। इसराइल का लेबनान से इनखला हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी मुआहदे का लाज़मी हिस्सा है। इसराइल को लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से निकल जाना चाहिए। इराक़ी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा मग़रबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। जंग का तसलसल पूरे खित्ते की तबाही का सबब बनेगा। जंग को अब ख़त्म होना और अपना हुर्मुज़ को खुला रहना चाहिए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालफत की। ईरानी सुप्रीम लीडर का अमरीका इसराइल के खिलाफ जंगी जुराइम पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मुस्तफा खामनेई का कहना है अमरीकी और इसराइली जंगी जुराइम का मुकदमा लड़ा जाए। अमरीकी और इसराइली जुराइम को मुल्की और आलमी अदालतों में उठाया जाए। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाए। बाज़ अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। बयानात की ईरानी कौम के हुकूक की बहाली के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। नौमौलूद बच्चों से लेकर बुजुर्ग शहरियों तक को शहीद किया गया। हमारे अहद की बेमिसाल शख्सियत और अजीम रहनुमा को भी शहीद किया गया। ऐसे हज़ारों संगीन मुकदमात हैं जिनको मुल्की और आलमी अदालत में ले जाना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती की बहरीन को वार्निंग। अली अकबर विलायती का कहना है अगर इश्ताल अंगेजी जारी रही तो तेहरान ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर होगा। बहरीनी हुकाम अपनी हुदूद में रहें, ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो उनके मुस्तक़बिल के लिए नुकसानदेह साबित हों। बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरी अड्डे ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से राबता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काया कैलाश से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसहाक़ डार ने काया कैलाश को मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। कहा तमाम फरीक जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करें। काया कैलाश ने हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहती हैं राबते और बातचीत के तमाम ज़राए खुले रहने चाहिए। काया कैलाश ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत होने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ईरान से मुतालिक ट्रंप के बयानात को खतरनाक करार दे दिया। यास्मीन अंसारी का कहना है ट्रंप की धमकियां में जुबान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। जंग का सिलसिला फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। पूरा खित्ता बदअमनी का शिकार है। हजारों बेगुनाह अफराद जान से जा चुके। अमरीकी माइशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ट्रंप ने ईरान को सफाए हस्ती से मिटाने की धमकी दी थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फजलुर रहमान ने कहा
आज़ाद कश्मीर के मसले को अक्ल दानिश से हल करना चाहिए। हुकूमत इस वक्त मुशावरत कर रही है, हम उनके मुंतज़िर रहेंगे। कश्मीर की क़यादत का वफ़द कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी का ख़त लेकर आया था। मैंने धरना मुलतवी करने का मशवरा दिया। धरना बरकरार रहा लेकिन कोई अगला कदम नहीं उठाया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी हालात ख़राब करने वाले इक़दाम से ग्रेस करे। कश्मीर के लोग ऐसे इक़दाम न करें जिससे दुश्मन खुश हो। हुकूमत मौसर किरदार अदा करने वाले लोगों को साथ लेकर बातचीत करे। स्टेक होल्डर्स उन लोगों को गनीमत समझें जो बातचीत कर सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्की सियासी और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत के पास एग्जेक्टिव इख्तियार ना वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वफाकी हुकूमत में आप हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, आवाज़ उठाने का कह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की नाम लिए बगैर MKM पर तनकीद। मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में बजट बहस पर इख्तितामी खिताब। कहते हैं आप हिजरत करके आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया, किसी और ने नहीं। कहा जाता है सिंध हुकूमत ने क्या किया, देखने के लिए चश्मा नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। बल्दिया फैक्ट्री में ऐसे ही आग लग गई, किसी की तो गलती होगी। सिंध असेंबली ने आइंदा माली साल के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं मिलता। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए बगैर हालात बेहतर नहीं होंगे। अच्छी कारकर्दगी पर पीपल्स पार्टी की तारीफ करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, MKM वफाक से निकले, सिंध के मसाइल हल करने के लिए सदर और चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दें। MKM भी सिंध के मसले पर फौरी इस्तीफा देगी। नौमंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की 1 जुलाई को होने वाली हल्फ बर्दारी तकरीब मौखिर। नौमंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की तस्दीक। कहते हैं फैसला पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की मसरूफियात के बाइस किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हल्फ बर्दारी की तकरीब में खुसूसी शिरकत करेंगे। लेबनान से फ्रेमवर्क मुआहिदा तय होने के बाद इसराइल का फिर लेबनान पर हमला। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के एक गाँव में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा किया। कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। ज़ेर ज़मीन तनसीब में सैकड़ों हथियार और मुतादिद मिसाइल साइलोस मौजूद थे। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, 43 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 1041 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फौज शाम के जनूबी इलाके में बनाए गए बफर जोन में घुस आई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल शाम के 235 मुरबा किलोमीटर इलाके पर काबिज है। वेनेजुएला में हलाकत के ज़लज़ले के 4 रोज बाद 2 बच्चों समेत 4 लोगों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। इमदादी सरगर्मियां जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। पॉपुलिव का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार। वेनेजुएला में आने वाले ज़लज़लों में 1430 अफराद हलाक हुए, 3360 से ज़ायद जख्मी और 69,000 से ज़ायद लापता हैं।